सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा, ये बताइए, आप जिस देश में रहते हो उस देश का क्या नाम है? बिल्कुल ठीक कहा बच्चों आपने, भारत। हमारे देश का नाम भारत है, जिसमें हम सभी रहते हैं। और इसी तरह आज का हमारा द्वितीय पाठ का शीर्षक है अपना देश भारत। हमारे देश को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत, जम्मूद्वीप, है ना। हमारे देश में तरह तरह के लोग एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी से स्नेह करते हैं। अब हम सभी इस मानचित्र को देखेंगे। मानचित्र अर्थात नक्शा। यह नक्शा हमारे देश भारत का है। यह हमारा देश भारत है। किसी भी मानचित्र की 4 दिशाएं होती हैं। 1, 2, 3, 4। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं और निचले वाले हिस्से को दक्षिण कहते हैं। उसी प्रकार दाहिने भाग को पूरब कहते हैं और बाएं भाग को पश्चिम कहते हैं। अब मैं आपको एक मानचित्र दिखाती हूँ जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। यह हमारा देश भारत का मानचित्र है ना। इसके उत्तर भाग में हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत है। यह पर्वत दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। यही शिव जी का कैलाश पर्वत भी है। इसी पर्वत से ही गंगा निकलती है। ये दक्षिण दिशा मानचित्र का निचला भाग है। इस दक्षिण दिशा में श्रीलंका नामक देश है ना, श्रीलंका। इसी श्रीलंका देश में रावण नामक राजा था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। इसी दक्षिण दिशा में सागर लहरा रहा है और इस सागर का क्या नाम है? देखिए, मैंने लगाया आपके लिए। बताइए। हिंद महासागर। इसको इंग्लिश में इंडियन ओशन कहते हैं। पूरब मानचित्र का दाहिना भाग है। पूरब में बर्मा नामक देश है, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। पूरब दिशा में बांग्लादेश नामक भी देश है, जो हमारे पड़ोसी देश है। ये रहा बांग्लादेश। इसी पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी भी है। ये जो नीला हिस्सा है, ये जल को दर्शाता है। और ये रहा बंगाल की खाड़ी। इसी बंगाल की खाड़ी में हिमालय पर्वत से जो गंगा नदी बहती है, वो सीधे आकर इस खाड़ी में मिल जाती है, सागर में आकर मिल जाती है, और जिसके कारण इसे गंगा सागर भी कहा जाता है। वह एक तीर्थ स्थल भी माना गया है। अब रह जाता है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में भी हमारे पड़ोसी देश है, जैसे कि ये रहा, क्या है बच्चों? पाकिस्तान। यह पाकिस्तान पहले भारत का ही अंग था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया और इसे एक नया देश बना दिया, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। यह भारत का पश्चिमी छोर का पड़ोसी देश है और ये पश्चिम
हिस्से का, जो नीचे का ये जल का भाग है, इसे कहते हैं अरब सागर। ये देखिए हमारा देश, जो तरह तरह देश, पर्वतों से, नदियों से, सागरों से घिरा हुआ है। भरत के नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है। भरत बहुत बड़े वीर साहसी बालक थे। वह शेरों के साथ, सिंहों के साथ खेला करते थे। एक बार उन्होंने सिंह के दांतों को भी गिना था। इसलिए हमारे देश को वीरों का भी देश कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे साधु संतों का जन्म भी हुआ है, जैसे भगवान राम, कृष्ण। ये भगवान कृष्ण है। ये भगवान महावीर, ये जैन धर्म के गुरु महाराज है। ये गौतम बुद्ध है। इन्हें हम सभी सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं। कबीरदास, तुलसीदास जी, गुरु नानक जी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, डॉक्टर हेडगेवार, गोरखनाथ इत्यादि और भी महापुरुषों का जन्म हुआ इसी भारत देश में। यह भारत देश हम सब की माँ है और हम सब इस भारत माँ की संतान हैं और हम सभी को इस माँ की चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों को याद करेंगे। धन्यवाद।